नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, एक बात पहले बता देती हूँ कि तुम लोग तनु के साथ हो, तनु की फैमिली के मेंबर्स हो, ठीक है? तो तनु का दिमाग इतना आसान चल जाए, दैट कैन बी हैपन। ओके, तो झटके तो तुमको भरपूर मिलेंगे, ठीक है? ये बात मैं पहले बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने सरगम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। तो मैं पहले से ही तुमको एक हिंट दे देती हूँ कि झटके तो तुमको ज़रूर मिलेंगे, पर हाँ, हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों का, ठीक है? अब चलो स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमारी जो नीरजा जी थी वो एक जस्ट फाइल के चक्कर में चांदनी को इतना ज़्यादा सुना दिए थे, पूरी फैमिली को, कि मतलब पूरी फैमिली के सामने, कि वो अब अपनी चेहरा छुपा के उधर से चली जाती, क्योंकि अब उनको ही नहीं ऐसा हो रहा था कि सबके सामने खड़े होकर वो कुछ बोल भी पाएंगी, क्योंकि नीरजा उसको इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा सबके सामने प्रायोरिटाइज कर दी थी कि अब ये छोटी सी तो नहीं बोल सकते, पर ये जो भी वारदात हुआ है वो उसको बहुत ज़्यादा अंदर से चोट पहुंचा गई थी। अब वो रूम में जाके जब ये बैठती है तो उसके दिमाग में बस नीरजा का ही बात है, सारा चीज़ें घूम घूम के आ रही थी। तभी उसके रूम में उसकी मम्मी आती है, मतलब उसकी ही मम्मी आती है। अब वो आके दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही थी। अब वो बस पुकारे जा रही थी कि चांदनी दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो इतनी देर से अंदर? तुम तो मुँह धोने आई थी ना, चलो नीचे चलो। तो वहाँ पर जो चांदनी थी वो बस एक छोटा मोटा बोल सकते हो कि टेंशन में या ट्रॉमा में थी कि नीरजा कैसे उसके साथ बिहेव कर रही है। उसको बस यही चीज़ बार बार रिकॉल हो रही थी कि वहाँ पर उसकी मम्मी और उसके पापा भी थे, वो तो नहीं करना चाहिए था ना। उसके सास ससुर जैसे भी हो वो समझते हैं नीरजा को, पर ये लोग तो नीरजा से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। उसको वही चीज़ खल रही थी बार बार कि मेरे मम्मा पापा के सामने तो नहीं था ये होना। तो वहाँ पर जो चांदनी थी वो बहुत देर बाद दरवाज़ा ओपन भी करती है, और उसकी मम्मी जब उसकी शक्ल देखती है तो वो पूरा ही उतर गई थी। वो मतलब ऐसी गुमसुम हो रखी थी ना, ऐसा मान लो कि टेंशन से उसकी थोड़ी ही देर में उसके चेहरे का रंग उतर गया हो। वहाँ पर जो चांदनी की मम्मी थी वो उसको पूछते हैं कि नीरजा बेटा हमेशा ऐसे करते हैं क्या? जो चांदनी है वो बस उनकी चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि उसको जो फिक्र हो रही थी वही चीज़ हो गई थी अभी। वहाँ पर जो चांदनी है वो जल्दी से जल्दी बोलती है कि नहीं नहीं मम्मी, आप क्या बोल रहे हो? नीरजा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो शायद आज ये वाला जो फाइल था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और उनको मिल नहीं रही थी। और मैं भी कभी, देखो ना, मैं इनकी काम की चीज़ें जाके नीचे रखा आई। अगर वो रूप और अंशु मिलकर वो फाड़ देते तो फिर तो उनका नुकसान हो जाता था ना। तो उसी वजह से शायद उन्होंने वो थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया। बाकी वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही अच्छे है मम्मी, आप ऐसा मत सोचा करो। मतलब जो ओवर एक्सप्रेस करना होता है ना किसी भी बात पे, वो चांदनी करे जा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको न्यूट्रलाइज कर रही थी वो। वहाँ पर जो चांदनी की मम्मी थी वो उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती कि देखो, घर परिवार हमारी भी है, हमने भी तुम्हारे वाला ज़िंदगी जी के आ चुके हैं अभी, ठीक है? तो इतना ज़्यादा किसी भी बात पे अगर सफाई दे रही हो तो मतलब उधर कुछ ना कुछ तो बात है। तुम सच्ची सच्ची बताओ चांदनी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होता है ना इधर? नहीं बेटा, तो तुम मेरे साथ, ये बस वो बोली ही थी कि मतलब उनका बोलने का मतलब ये था कि तुम मेरे साथ चलो गाँव। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो उसकी मम्मी के हाथ पे हाथ रखती है और थोड़ा थोड़ा करके उसको सरका देती है और बोलती है कि नहीं मम्मी, मैं इधर से नहीं जाऊँगी। नीरजा बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, और इतना अच्छे से रखती है कि मैं उनके सिवाय कहीं पर जाके अच्छे से नहीं रह पाऊँगी। अब कई कई बात ये भी हो जाता है ना कि इंसान का दिमाग अच्छा नहीं रहता, वो कुछ सोचता है और करता कुछ और है। तो मम्मी, इन सारी बातों पे अब ना पड़ो तो ही अच्छा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने ऐसे दिन देखे नहीं होंगे, तो आपने क्या पापा को छोड़ दिया? आप भी तो रहे ना, हम लोगों को बड़ा किए। अब हम सोचने समझने लायक हो चुके, तो हमको हमारे
तरफ से रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना इस मैटर में, चलिए नीचे जाते हैं। और ये बोल के जो चांदनी थी वो उधर से चली जाती है। उसकी मम्मी पहले तो एक मुस्कान आती है उनके चेहरे पे कि चलो बेटी मेरी बड़ी तो हो चुकी है, क्योंकि हर माँ को यही सुनना रहता है कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है अपनी ससुराल को लेके, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी पार्टनर को लेके। और उनको वो चीज़ पता चल गई थी कि चलो ये इतना ज़्यादा साइड ले रही है तो मतलब अच्छे ही है। और निर्मला देवी और उनकी फैमिली को तो वो तब से जानते हैं जब से वो शादी करके आए थे। तो इन पे संदेह करना कोई दुख ही नहीं बनता उस बात पे। पर चिंता थोड़ी थी नीरजा को लेकर, क्योंकि इनकी शादी जिस हाल पे हुई थी और नीरजा को जो कैरेक्टर उनके सामने है, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से वो सोच रही थी। तो उनको ये बात ज़रा लग रही थी कि नीरजा क्या इतनी अच्छी है जितनी मेरी बेटी बोल रही है। और ये सोचते सोचते वो नीचे आ जाते हैं, सबसे बैठ के वो बातें सुन रही थी बस। और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो चल ही रहा था नीरजा को लेकर। और वहाँ पर ये सारा चीज़ होते होते उनका दोपहर तक भी पहुँच जाता है बात। वहाँ पर सारे लोग आज फिर से नीरजा को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगी, क्योंकि उसको बोल के दिया गया था कि आ जाना तुम, जब वो सुबह निकल रही थी। पर जब देखती है कि नहीं वो आ नहीं रही है, समय तो गुजर रहे जा रहा है, तो वहाँ पर जो नीरजा की दादी थी वो बोलती कि चलो हम लोग लंच कर लेते हैं, वो नहीं आएगी, शायद कोई मीटिंग होगा। और जो उसने रिएक्ट करके गई है तो कुछ तो होगा शायद, तो चलो हम कर लेते हैं। और इस बात पे अब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि घर की सारी सबसे बड़ी जो है वो ही बोल रही है कि वो नहीं आ सकते शायद, तो इधर बात को बढ़ाना अच्छी नहीं है। सारे लोग लंच कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारे जो नीरजा जी है वो तो भाई मीटिंग पे मीटिंग उनकी चल ही रही थी, क्योंकि उनकी जो शो होने वाली थी उस पर एक गड़बड़ी हो चुकी थी। जो शो स्टॉपर थी वो थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों फोकस लेस हो चुकी थी, और स्टेज में वो जाके मतलब जब भी वो उसका रैंप वॉक चल रहा था वो थोड़े से डगमगा जाती है और गिर जाती है, मतलब स्टेज में बैठ जाती है। और उसी बात से थोड़ा बहुत नीरजा जो है वो परेशान भी थी, क्योंकि शो स्टॉपर इज़ द मेन ऑफ द शो। अब वही अब जाके जब ये हरकत हो जाती है तो ये लेके बात हो ही रही थी इंडस्ट्री पे। वैसे भी जो नीरजा थी वो बहुत ही मेहनत करके इधर तक पहुंची थी, और उसी बात से सारा कुछ चल रहा था। और ऊपर से उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो सारे लोग ही उसके साथ आके अभी बात कर रहे थे। तो इसी बात से जो नीरजा थी वो परेशान में थी। और ये सारा चीज़ होते होते जो उसकी लंच टाइम से होकर अभी उसकी शाम भी हो चुकी थी, शाम होकर रात का डिनर का वक्त भी हो चुका था। जो नीरजा को की फ़ोन में बस थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन आया जा रहा था, और जो नीरजा थी वो अपनी केबिन पे बैठ के काम करे जा रही थी। तभी जब वो फ़ोन देखती है तो देखती कि ये चांदनी का नंबर है। उसकी दिमाग इतना गर्म हो जाता है ना, क्योंकि बंदी ऐसे ही परेशान है और उसके ऊपर से अभी फिर से फ़ोन भी आ रहा है। और बात कोई छोटी-मोटी तो थी नहीं, उसकी रेपुटेशन की बात थी। तो जब वो फ़ोन उठाती है, वो नॉर्मल वॉइस में ही बोलती है, जितनी भी ज़िद हो, गुस्सा हो, दिखाती नहीं है। वो बोलती है, चाँदनी अभी फ़ोन मत किया करो, मैं अभी ऑफ़िस में हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, प्लीज़ समझा करो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो मतलब मैं बिज़ी हूँ। और वो बस उतना बोल ही रही थी कि वहाँ पर से बोल के उठती है, निर्मला देवी, मैं तुमको बार बार फ़ोन नहीं करती अगर तुम पहले फ़ोन उठा लेती। ये चांदनी का 5वां फ़ोन है, अब मैंने इससे पहले तुमको 15 बार फ़ोन किया है, तुम्हारी मम्मी के नंबर से, मेरे नंबर से भी नहीं। जिनकी फ़ोन तुम पहले रिंग में उठाती हो उनका 15 कॉल गया है तुम्हारे फ़ोन पे। तो अब बताएंगी ज़रा कि ऐसा क्या ज़रूरी काम आन पड़ी कि आप फ़ोन की तरफ आपकी कोई ध्यान ही नहीं है। मिस नीरजा मित्तल, ज़रा बताएंगी। जो नीरजा थी अब तो मतलब ऐसा मानो कि उसका पारा हाई हो रहा था। वो उसके हाथ पे एक पेन था, वो उसको एकदम से फेंक के मारती है और अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो बोलती कि देखिए दादी, मुझे अभी कुछ नहीं बात करनी आपसे, अभी मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है, आप फ़ोन रख दीजिए। जो निर्मला देवी है वो बोलती कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचो, और मेरे घर पे मेरे मेहमान हैं जो कि तुमसे रिलेटेड है, तुम्हारे सास ससुर हैं, और मैं यही तुमसे एक्सपेक्ट करूँगी कि तुम आके उनको एंटरटेन करोगी।
क्योंकि वो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से कि तुम उनके साथ बैठ के थोड़ा सा बात करोगी और खाना खाओगी। इतना तो तुम्हारे सास ससुर जो कि तुम्हारे माँ पापा के समान है वो तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर आपकी बिजनेस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो चुकी है कि आपकी फैमिली को भी आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो प्लीज़ आ जाइए। और ये मेरा आखिरी कॉल होगा और इसके बाद जो स्टेप मुझे लेना होगा वो मैं ज़रूर लूँगी। ये बात तुम समझ लो कि तुम्हारी कंपनी की 12% शेयर्स अभी भी मेरे पास है, तो ये समझ के फिर काम करना। पैसे मेरे भी लगे हैं, तो मैं तुमको कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारी ये जो कंपनी है उसके साथ भी। मुझे तुम 20 मिनट में घर पे चाहिए और कोई नखरे करे बिना। समझ आई नीरजा? और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। जो नीरजा थी वो तो भाई अब बस बैठी हुई थी, मतलब चेयर पे वो बस बैठी हुई थी, कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी और तभी वो नीरजा जो है वो अपनी सारे फाइल्स वगैरह वो सारा कुछ बंद करती है। अपना जो लैपटॉप है वो उठाती है और फ़ोन उठा के बस उधर से चलने को होती है, पर पीछे से एक आवाज़ आती है, हेलो नीरजा, कहाँ जा रहे हो? आप भूल गए हो क्या मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ? जो नीरजा है वो बोलती कि अगर मैं इधर से जा रही हूँ तो उसका मतलब यही है कि तुम मेरी कैबिन से निकल जाओ। तुमको मैं यहाँ पे बैठने के लिए बोल के नहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मतलब तुम भी निकलोगे इधर से। ओहो नीरजा जी, आप तो बहुत अच्छे से धमका लेती है, पर ये धमकी मेरे पे नहीं काम करती। सो सिली ना कि आप धमका भी रही हो और उसका कोई फल भी नहीं निकल रहा। सो स्वीट एंड क्रीपी भी। तो वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती कि तुम और तुम्हारी ये क्रीपीनेस, निकलो इधर से। ये मेरी ऑफिस है और ये टाइम नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठी रहूं। मेरी भी एक फैमिली है और तुमको वो समझना होगा। जब काम का वक्त है वो मैं कर देती हूँ और मैं कोई तुम्हारे नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात मुझे माननी होगी। निकलो इधर से। ऑफिस में एक भी पर्सन नहीं रह गया कि तुम इधर पे बैठी हो। तो वहाँ पर से जो रेखा थी वो बोलती कि ओके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, पर एक फेवर है, प्लीज़ आप क्या कर देंगी? जो नीरजा है वो बोलती कि ज़्यादा ना दिमाग मत खाओ मेरा, निकलो रेखा इधर से। जो रेखा है वो अपनी बैग ओपन करती है, उधर से एक लिफाफा निकालती है और बोलती कि प्लीज़ ये चांदनी को दे देना। मैं अभी नहीं जाना चाहती उस घर पे, क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद जाना है, अभी मेरे जाने का वक्त नहीं आया। तो प्लीज़ ये फेवर कर देना नीरजा। ओ अगर तुम नहीं कर सकते हो ना तो मुझे बता दो, मैं अपने ड्राइवर से भेज दूंगी। क्या कहती हो? अगर तुम ले जाओगे ना तो मेरा गाड़ी का जो पेट्रोल है वो नहीं खर्च होगा। जो नीरजा है वो इसके बाद बस रेखा को देखने लगती है, मतलब उसको बोलना अब नीरजा को ऐसा लग रहा था ना कि खाली पीली मैं अपनी वर्ड्स को मतलब ज़ाया करूँगी। जो रेखा है वो बोलती कि एक काम कर सकते हो, ये जो पार्सल है वो मैं अभी नहीं भेजूंगी और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कभी ना भेजूं। इट्स अप टू यू, यू नो। अगर तुम मेरी बात मान जाती हो और मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हो तो शायद मैं ये कभी ना भेजूं, ये पार्सल कभी ना जाए। जो नीरजा है वो बस अपनी दाँतों को मतलब यूँ कस के दबा के अपनी जो गुस्सा है उसको बस पी रही थी। वो पी भी नहीं रही थी, उसको बस रोक के रखी हुई थी कि अभी फट जाएगी। जो रेखा थी वो वहाँ पे ही बैठ के जो चेयर था उसको थोड़ा-थोड़ा घुमा रही थी, मतलब शैतान जैसे करते हैं वही उसके अदा चल रहे थे। एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठी हुई थी। दोनों जो आर्म रेस्ट पे वो अपनी दोनों ही हाथों को रखी हुई थी और वो बस लिफाफे से वो खेल रही थी और नीरजा की तरफ देखे जा रही थी और एक नॉटी सा स्माइल उसकी होठों पे थी। जो नीरजा है वो बोलती, तुम चाहती क्या हो मुझसे? क्या तुम बताओगी? मतलब ये क्या गंदगी मचा के रखी है तुमने? तुमको पता भी है ना मैं शादीशुदा हूँ? जो रेखा थी वो बोलती कि हाँ वो मुझे पता है, पर दुनिया वालों को तो नहीं पता ना। हम उस चीज़ का फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं। और तुम बिजनेस कर रहे हो नीरजा, तुमको फ़ायदा उठाना, मौके के
नज़ाकत को समझना वो आना चाहिए। अगर ऐसे ही करती रहोगी तो बिज़नेस कैसे करोगी? इतनी उसूलों के साथ तो आई डोंट थिंक कि बिज़नेस होती है। जो नीरजा है वो बस देखे जा रही थी, मतलब बस सहन कर रही थी। पर जो रेखा थी वो अब हँसती है, मतलब ज़ोरों की हँसती है और बोलती कि अच्छा ठीक है, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, पर अभी के लिए मैं तुमको छोड़ सकती हूँ अगर तुम और 20 मिनट्स उसी चेयर पे बिना कोई बात किए, बिना कोई काम किए, बिना हिले बैठ सकती हो तो मैं चली जाऊँगी इधर से। सच बता रहे, अगर नहीं करते हो तो ये लिफाफा तो है ही मेरे पास। क्या बोलती हो, क्या करोगी तुम? अभी ना तुम एकदम से बिजनेस वूमेन की तरह डिसीजन लेना, नॉर्मल वुमेन नहीं, क्योंकि तुम्हारी वो अंदाज मुझे बहुत भा गई है। मैं बस तुम्हारी वो वाला फ्रेज देखना चाहती हूँ हर टाइम। क्या कहती हो? और ये करके वो बस देख ही रही थी नीरजा की तरफ। जो नीरजा है वो अपने पैर को पटकती है और अपनी चेयर में जाके बैठ जाती है। जो रेखा थी वो तो भाई महा खुश, वो बोलती कि दैट्स माय गर्ल। जो नीरजा थी वो बोलती कि डोंट से दैट अगेन, अदरवाइज आई विल किल यू। समझ आया? जो रेखा है वो बोलती कि ओहो, ये तो गैंगस्टर वाइब दे रही हो तुम। वैसे इसमें भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हो, लिटरली जान ले लेते हो तुम। इतना मत दिखाया करो ना अपने रंग, नहीं पता चले कुछ अलग सा ही हो जाए। और ये बोल के वो इतनी गंदी से एक स्माइल देते हैं ना, मतलब वो अपनी ही फैंटेसी में चल रही थी और नीरजा इधर बस अपनी हाथों को मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी। और सामने रेखा जो है वो ऐश करके बैठी थी और बस नीरजा को देखे जा रही थी। जो नीरजा है वो उस चीज़ को और सहन ही नहीं कर पा रही थी। तभी कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाती है और वहाँ पर गुजरते गुजरते 10 मिनट गुजर जाते हैं। जो रेखा थी वो बस फ़ोन की तरफ देखे जा रही थी, कभी कभी नीरजा की तरफ देखे जा रही थी। और नीरजा बस अपनी पैरों को ना ये फ्लोर पे टैप टैप कर रही थी कि वो एंग्जाइटी एक होता है ना, वो वैसा फील कर रही थी। उसको अब ऐसा चाहिए था कि मैं निकलूँ कभी इस जगह से। वो उसी की ऑफिस थी, पर एंग्जाइटी लेवल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई थी। जो रेखा थी वो अपनी बॉडी को हिलाती है और उस चेयर से उठती है, अपनी बैग को लेती है और बोलती कि नहीं नीरजा, बहुत हो गया, अभी मैं जाती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है, तुमको भी घर जाना होगा अपनी बीवी को देखने। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जाओ जाओ, वैसे भी आज के लिए तुमको देखने का कोटा जो है वो पूरा हो चुका है। कल फिर से मिलते हैं, बाय क्यूटी। और ये बोल के वो उधर से चली जाती है। जब भी रेखा उस कैबिन से निकलती है, नीरजा को मानो सांस पे सांस आई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि अब तक उसकी जो सांसें थे वो बंद रखे हुए थे किसी ने, और अभी वो बस ऑक्सीजन उसको मिलना शुरू हुआ। उसको ऐसा फील हो रहा था ना कि सडनली उसकी आंखों के किनारों से पानी चला आया। मतलब इतना उसका सिचुएशन वर्नरेबल हो चुका था कि वो अपनी ही चेयर में यूँ रिलैक्स होके बैठी थी, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी किसी ने बस खोल दिया। अभी अभी वो किसी एक बंधन से बस मुक्त हुई है। और वहाँ पर 2 मिनट बैठे वो रहती कि तभी उसके फ़ोन में फिर से फ़ोन आता है। और जब भी वो फ़ोन देखती है तो देखती है कि भाभी, रूपल भाभी फ़ोन कर रही है। जो नीरजा है वो फ़ोन उठाती है और उससे पहले अपनी जो आंखों के आंसू हैं उसको पोंछ डालती है और फिर बोलती कि हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है। उसकी आवाज़ से भाभी को एकदम से ऐसा लग रहा था ना कि उनके दिल में किसी ने यूँ खंजर सा घोंपा है। मतलब एक डर लगना जो होता है ना, वो भाभी को नीरजा की आवाज़ से ही लग जाता है। जो भाभी थी वो पूछती है कि नीरजा, तुम ठीक हो ना? कहीं कुछ हुआ नहीं है ना? तुम सही सलामत हो ना? जो नीरजा है वो थोड़ा तो ब्रेक लेती है, क्योंकि उसके गले पे ना एक अकड़न सा महसूस हो रहा था। वो थोड़ा सा ठहर के अपनी डेस्क पे रखी हुई ग्लास से थोड़ा सा पानी पीती है और फिर बोलती है कि हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या बात है। मैं आ रही हूँ घर, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 15 मिनट ज़्यादा होगा। जो भाभी है वो बोलती कि नहीं नहीं, तुम आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है, मैं बस ये पूछने को फ़ोन करी थी कि तुम कहाँ हो। जो नीरजा है वो झूठ बोल देती है कि भाभी मैं एक आइसक्रीम पार्लर में हूँ,
सबके लिए आइसक्रीम लेके आ रही हूँ, आप टेंशन मत करिए, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। अभी मैं फ़ोन रखूँ? जो रूपल भाभी थी वो बोलती कि हाँ हाँ फ़ोन रखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये बोल के वो खुद ही फ़ोन कट कर देती है। जो नीरजा है वो उधर थोड़ी देर 2 मिनट और बैठती है, अपनी सांसों पर सांस एकदम से कूल करती है खुद को, और फिर उधर से चल देती है। और उसके जाने के बाद जो वॉचमैन था वो भी लाइक कि क्या मतलब पागल लड़की है, इतनी देर तक कौन ऑफिस में रुकता है। और ये बोल के वो खुद भी अपने काम पे लग गए थे। नीरजा जाती है एक आइसक्रीम पार्लर, वहाँ पर से वो सबकी पसंद की आइसक्रीम लेती है और अपने घर को हो जाती है। और वहाँ पर जब भी वो घर पे जाती है तो वो पहले ही जाके देखती है अपनी दादी की सड़ी हुई शक्ल। पर वहाँ पर जो भाभी थी वो भी खड़ी हुई थी और नीरजा को देखते ही वो दौड़ के जाती है नीरजा के पास। जाते ही वो पहले ये पूछती है, तुम ठीक हो ना नीरजा? तुम्हारा आवाज़ थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, क्या कोई परेशानी है? कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? तुम मुझसे बोल सकती हो, अगर ऐसी कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे भैया से बोलती हूँ। और ये बोलते बोलते ना उसके हाथ से जो आइसक्रीम का बॉक्स था वो लेती है। जो नीरजा है वो बोलती कि अरे भाभी इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। और प्रॉब्लम का सलूशन के लिए ना आपकी पति को ही मेरे पास आना पड़ता है, तो उनको मैं क्या ही जाके बोलूँ। हाँ पर अगर मैं कुछ मेरे को कुछ हुआ, कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी, क्योंकि आपके पास भैया की चाबी जो है। तो डोंट वरी, कूल, मज़े करिए। और मैं बस हाथ मुंह धो के आती हूँ, आप खाना लगा दीजिए। और एक और काम, वो बोलती कि हाँ बोलो। और ये बोल के ना जो नीरजा है वो बोलती कि थोड़ा सा कान इधर लाओ ना। जो रूपल भाभी थी वो बोलती कि ठीक है समझ गए, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, भेजती हूँ मैं। और ये बोल के वो हंसते हुए चली जाती है और जो नीचा है वो भी चली जाती है। बस अपनी दादी को एक लुक दे के जाती है। और उनका तो दिमाग ऐसे ही गर्म था, क्योंकि उसको 20 मिनट में आने के लिए बोला था, पर ये बंदी आई थी 1 घंटे बाद। तो उनका वैसे भी दिमाग ख़राब था। बार बार चांदनी के मामा पापा के सामने उनका जो सर है वो झुके जा रहा था। अब उनको जो चीज़ एकदम से पसंद नहीं है। वहाँ पर जो भाभी थी वो बोलती कि चांदनी, वो तुमको तुम्हारी सजन जी रूम में बुला रहे हैं, जाओ जल्दी जाके देखो क्या बात है। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ भाभी जाते हैं। और यह बोल के वो चली जाती है। जब भी चांदनी जाती है रूम पे तो देखती है कि जो नीरजा है वो बेड पे बैठी हुई है, बस अपने शूज़ उतार रही है और अपनी जो स्लीव्स है उनको फोल्ड कर रही थी। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ बोलिए क्या बात है। जो नीरजा है वो बोलती कि इधर आओ। जब चांदनी जाती है उसके पास तो वो उसको ना कमर से पकड़ के उसकी जो, ऐसे समझ सकते हो कि पहले साइड में उसके सर को है वो टिका लेती है, मतलब हक करती है कमर से। और बोलती कि मैंने जो सुबह तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए आई एम सो सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। मेरा दिमाग तभी बहुत ज़्यादा गर्म था क्योंकि वो फ़ाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और वो मुझे पहले ही सुबह नहीं मिल रही थी। और जब भी उसको ऑफिस में पता किया तो वो उधर भी नहीं थी, रूम में देखा तो वो भी नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब तो माफ़ कर दो मुझे। जो चांदनी है वो बोलती कि आपने डांटा कहाँ था? वो बोलती कि नीचे, सबके सामने। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ तो माफ़ी क्यों अकेले में मांग रही हो? अगर माफ़ी ही मांगना है तो सबके सामने मांग लिया करो। और वैसे मुझे नहीं चाहिए आपकी माफ़ी, हो जाता है कभी कभी इंसान से, पर समाज ही देखना चाहिए। और ये बोल के वो बोलती कि जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, सब आपके लिए वेट कर रहे हैं और बहुत देर से कर रहे हैं, आपके साथ डिनर करना है इन सबको। और ये बोल के वो खुद ही उधर से चली जाती है। जो नीरजा है वो समझ जाती है कि मैडम का दिल तो बहुत ज़्यादा दुखा है, और वो कि उसको पता भी है कि ऐसा जो उसने बिहेव किया था उसको तो मतलब दुखेगा ही। तो वो जल्द से जल्द अपने कपड़ों बदल लेती है और निकल जाती है नीचे। नीचे जाकर देखती है कि सारे लोग बैठे हैं, भाभी और चांदनी जो है वो खाना सर्व कर रहे हैं। तो वो भी जाके बैठ जाती है और बोलती है कि भाभी और चांदनी तुम भी बैठ जाओ, काहे उधर वो कर रहे हो, हम एक एक करके ले लेंगे। और उधर सारे लोग उनको इंसिस्ट भी कर रहे थे, वो भी आके बैठ जाते हैं। तभी जो चांदनी है वो जाके
थोड़ा सा ना सीट उधर खाली नहीं थी, तो उधर जो नीरजा थी वो बोलती कि भाभी आप इधर भैया के साइड शिफ्ट हो जाइए, मैं उधर बैठती हूँ। वो बोलती क्यों, उधर तो बैठी हो। जो नीरजा है वो बोलती कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी के साथ बैठना है। आज मैंने उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया था और मुझे उनसे माफ़ी भी मांगनी थी, वो जो कि मैंने मांगा भी पर गलत जगह पे मांग लिया। जबकि मैंने उनके ऊपर शाउट किया था सबके सामने, तो मेरी ड्यूटी बनती है सबके सामने उनसे माफ़ी मांगने की। और ये बोल के वो चांदनी का हाथ पकड़ के वो अपनी साइड में लाती है, उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और बोलती कि मेरी बीवी जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पास क्षमा प्रार्थी हूँ और आगे से ऐसी गलती मैं दोहराऊंगी नहीं, ये तो नहीं बोल सकती क्योंकि दिमाग मेरा कभी भी गर्म हो जाता है, पर हाँ कोशिश करूँगी कि इतना रूड आपसे बिहेव ना करूँ। तो आप प्लीज़ अब के लिए मुझे माफ़ कर देंगी। जो चांदनी थी वो तो बस अब सारे लोगों की शक्ल ताक रही थी और सारे लोगों में जो उसके ससुर थे वो अपनी मुंह छुपा छुपा के हंस रहे थे, क्योंकि उसको इतना ही ऑकवर्ड मोमेंट में नीरजा ने फेंक दिया था कि वो बंदी अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। और वहाँ पर उसकी मम्मी और उसके पापा वो भी देख रहे थे सारा चीज़, पर उसकी मम्मी का अलग ही मतलब दिमाग में सुरूर चढ़ा हुआ था कि ये बंदी मेरी बेटी को प्यार नहीं करती, या फिर अगर करती भी है तो उसकी चीज़ें पहले प्रायोरिटाइज होती है, फिर मेरी बेटी आती है। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती है कि अब क्या सबके सामने पैर पकड़ के माफ़ी मांगूं? अगर बोलो तो मैं वो भी कर सकती हूँ, मुझे कोई आता जाता नहीं है, मुझे अपनी बस बीवी से माफ़ी चाहिए। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, आप खाना खाइए और ये तो बस छोटी सी बात थी, इतना नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर जो निर्मला देवी थी वो बोलती कि नहीं चांदनी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम इस घर की छोटी बहू हो और इनको ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि कहाँ पर किन के साथ क्या बिहेव वो कर रही है। इनको तो ये तक होश नहीं रहता कि इनके साथ कौन सी उम्र की लोग बात कर रही है, ये तो अपनी टशन में बिजी रहती है, तो उनको माफ़ी मांगनी भी चाहिए। जो नीरजा है वो बोलती कि देखिए दादी, मैं अपनी बीवी से तो माफ़ी मांग लूँगी, पर आपका और मेरा रिश्ता जो है वो 36 का आंकड़े वाला है, तो आपसे मैं माफ़ी तो मांगूंगी नहीं, पर दुश्मनी जो है वो अच्छे से निभाऊंगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो क्या बोलती है, मेरी दुश्मनी आप स्वीकार करती है? अगर करती है तो एक दबाइए, नहीं करती है तो खाना खाइए। हाँ, ये बोल के वो चांदनी की तरफ देखने लगती है। जो निर्मला देवी थी वो नीरजा की इस बात पे वो हंस देती है, मतलब वो जो एक्सपेक्ट कर रही थी नीरजा से वही चीज़ होती है, उसकी कैरेक्टर के बाहर वो नहीं जाती। जो चांदनी है वो बोलती कि नीरजा खाना खाइए, क्या कर रही हैं आप सबके सामने। ये बोलती कि माफ़ करो फिर खाना खाते हैं, देखो सब लोग बैठे हैं, तुम जल्दी जल्दी करो नहीं तो वो आइसक्रीम जो है वो भी पिघल जा रहा है। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, अब खाना खाइए, ऐसे मत क्या करिए। वो बोलती कि हाँ तो फिर बैठो मेरे साथ और खाना खाओ। ये बोलकर वो चांदनी के लिए जो चेयर था वो भी सामने लेके आती है और जो चांदनी थी वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। सारे लोग अच्छे से खाना खा रहे थे, जो नीरजा है वो खाना नहीं खा रही थी। जो चांदनी थी वो उसकी तरफ देखते बोलती कि क्या हुआ, खाना खाइए। जो नीरजा है वो बोलती कि अगर तुम मुझे माफ़ी कर दी हो तो खाना खिलाओ अपने हाथों से। क्या बोलती है मम्मी जी, ये बोल के ना वो चांदनी की मम्मी की तरफ देख रही थी। अब वो लपेटे में आ जाती है, वो बोलती कि हाँ हाँ बेटे क्या बोल रहे हो? मम्मी जी मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपकी बेटी मुझे माफ़ कर चुकी है तो उसको बोलिए ना कि वो चीज़ प्रूव करे, वो मुझसे अपने हाथों से खाना खिलाए तभी ना मानूँ मैं। तो वहाँ पर जो आंटी जी थी वो भी हंस देती है, वो बोलती कि हाँ चांदनी वो खिला दो, कोई बात नहीं खिला दो, अब आप घर के ही लोग हैं खिला दो। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो अब शाय फील हो रही थी उसको, वो शर्माते शर्माते नीरजा को खाना तो खिला देती है। वहाँ पर जो नीरजा है वो क्या करती है, वो उसकी उंगलियों पे पहले तो बाइट करती है, फिर वहाँ पर एकदम से किस कर देती है, और जो कि बस रूपल भाभी की नज़रों में आती है और किसी की नहीं। जो रूपल भाभी है वो बोलती कि क्या हो रहा है, क्या खाना खाओ खाना खाओ, ज़्यादा आशिकी मत झाड़ो इधर। और ये बोल के वो भी हंसने लगती है। और वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि अरे भाभी आपको जलन हो रही है क्या आपको मौका नहीं मिला? तो वहाँ पर बोलती कि अरे रे
तुम्हारे मोटे मोटे ख्वाब। चलो हटो, खाना खाओ अपना। ये बोल के वो भी अपने खाने पे ध्यान देती है और सारे लोग भी वहाँ पर राज़ी खुशी थे। गाइस आज हम चलते हैं, मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, देखेंगे क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।